जो है प्रवृत्तियाँ थी, जैसे कि वीर रस प्रधान रचनाएँ ली गई थी और राजाओं पर आश्रित काव्य लिखा गया था। उसके बाद हम आ जाएंगे भक्ति काल। भक्ति काल को भी हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं, सगुण काव्य, निर्गुण काव्य। और सगुण और निर्गुण को भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक सगुण को कहेंगे तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, दो भागों में बांट सकते हैं। और निर्गुण को भी हम लोग जो है संत काव्य और सूफी काव्य में बांट सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं रीति काल। रीति काल जो एक सिंगारिका का काल है, प्राकृतिक चित्रण का काल है। उस काल में हम लोग तीन प्रकार से काल विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। इसके बाद हम लोग काल विभाजन में एक अंतिम टॉपिक देखेंगे, आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम लोग भारतीय युग को देख सकते हैं, द्विवेदी युग को देख सकते हैं और जो है छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता या साठोत्तरी कविता आदि को देखा जा सकता है। इन सब के बाद हम लोग आज का विशेष टॉपिक हमारा है भक्ति काल। भक्ति काल में हम लोग देखेंगे कि सगुण और निर्गुण किसे कहते हैं। सगुण काव्य जिसमें हम लोग भगवान या ईश्वर कहें, उनकी हम किस तरह से हम उनको देखते हैं। जैसे सगुण को हम साकार, जिसको हम मूर्ति के रूप में पूजा कर सकते हैं, और निर्गुण मतलब निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग सगुण में राम भक्ति को देखेंगे। राम भक्ति के जैसे प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, अग्रदास, हृदयदास, ये सबों का नाम लिया जा सकता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस भक्ति काल के राम भक्ति की जो